नमस्कार, माहौल क्या है में हम एक बार फिर किसानों के बीच में हैं। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन दिल्ली में आएगा कौन जाएगा ये काम पुलिस का देखना है, कोर्ट का नहीं। सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई और इस वक्त किसान 2-3 चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहली तो ये कि 19 जनवरी को किसान संगठनों की सरकार से बातचीत है, उसमें क्या होगा, और इसके अलावा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के लिए आसपास के जिलों से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आने लगे हैं, ट्रैक्टर भी आने लगे हैं। माहौल क्या है में आज हम किसानों से यही बात करेंगे कि अगर बातचीत अभी होनी है तो फिर 26 जनवरी के मार्च की तैयारी क्यों हो रही है और यहाँ का माहौल क्या है, आज फिर आपको दिखाते हैं। यानी कि ट्रैक्टर मार्च पर आज कोई रोक नहीं लगी है, जिसका थोड़ा बहुत किसान डर भी रहते कि कहीं रोकने लग जा। नहीं जी, रोक भी लग जाओ। हाँ, रोक भी लग जाओ। किसान तो अपना झंडा लेकर आ गया, किसान और जवान दोनों का झंडा फहराया जाएगा। एक बात बताओ अभी तो 18-19 की बात भी होनी है, तो फिर इतनी क्या जल्दी है? बुधवार की डेट भी लगी है, 26 जनवरी की तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? अभी बातचीत तो होनी है। नहीं, बातचीत तो नहीं है पर वे मानने तो ना काम तो इतने पूरा नहीं हो लगा, इतने थोड़ा हटेंगे वे, इतने किसान हटेंगे नहीं, इतने पूरे बिल वापस नहीं ले जाएंगे। तैयारी तो इतनी करनी पड़ेगी, इतने और तारीख नहीं आओगी। कल पता है सुनवाई हो या ना हो, मानने या नहीं मानने, सरकार मानने वाली तो है नहीं, इसलिए हम तो पूरी तैयारी करेंगे, अपनी पूरी तैयारी करेंगे। मानने नहीं करते। 26 जनवरी तो राष्ट्र 26 बताओ जी भाई, चाहे बात भी मान लो पर होली फूंक के जाएंगे। जो ये मान भी ले, ये जो मान भी ले, ये 26 तारीख लो पर होली तो यहाँ जी भी फूंक के जाएंगे इन भाजपा के ना की इन्हें भगाने की। 26 जनवरी की अभी बात हो रही है, आप होली जलाने की बात कर। जला के 26 जनवरी ना होली जला के इनके नाम की। ये जितने उग्रवादी हमें कहने हैं, आप हैं ये उग्रवादी, जितने नेता हैं कि ना ये सारे उग्रवादी। हाँ जी, और हमें उग्रवादी ये बतावे, पर इनका बेड़ा गर्क करके जी जल लेंगे इनते दिल्ली में दे। तो एक बात बताओ, सरकार का कहना है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जो नोटिस दिए कह रही है कि भाई कुछ ऐसे संगठन हैं जो अलगाववादी उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ फंडिंग कुछ पैसा भी इधर आ रहा है इधर उधर का। किसानों दौरे ना जुड़ रहा कुछ भी, इनके दौरे एक के दौरे हजार बदमाश हैं, इनके दौरे हमारे दौरे ना, उनके गौरमीट के वो जो उनका नेताओं के दौरे वो चपड़ा शिविर है 10-15 तो उसके दौरे भी बदमाश हैं। आपकी उम्र हो रही है, आप कितने दिन यहाँ बैठे रहोगे? आप जाओ घर आराम। 72 साल का हो लिया था, 72 और हो जाओ। 72 बरस का हो लिया था, 72 और हो जाओ। इस चीज से नहीं डरते, पर इनका बीज मेट करके जाएंगे इस भाजपा का, चाहे मांग भी मान लो पर बीज मेट करके जाएंगे। तो आपको कानून से विरोध है या भाजपा से विरोध है? हमें भाजपा तो है घने बेजा छिक लिए खूब जैसी बनाई थी वो डाली, इन्हें धरती में मिलावेंगे अजीब उठेंगे। परेशान इतना क्यों? इन्होंने सबके नाक में दम करके आप अपना भर रहे सारे एक धोरे थे। पहले जो रेत की बुग्गी मेरे किसान है ना, छोटे जोन से 2-2 बीघे बोरे और रेत की बुग्गी फ्री जाया करें थी शहरों में, जमुना में तो लिया में दे 500 रुपये लेने लगे। पुलिस वाले पीटे टेरू में पिंचर करें और उन्हें पीटे भी 500 रुपये लें। एक टेम्पू वाला जोन से 100 रुपये 20 रुपये दिया करे था पहले, ईबू से नू 500 रुपये देने पड़े, हंगामारी चलान काट दी। पहले सिपाही को 20 रुपये देगा कहीं चले जाते, और ई 20 की जगह 150 हो लिए। महंगाई बढ़ गई है ना। पटवारी है उसे वो करो। अरे महंगाई बढ़ गई है, खर्चा सबका बढ़ गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये हमारे सब क्षेत्र के ही हैं जी, ताऊ चाचा हैं हमारे, बड़े हैं, ये नहीं जा रहे तो हम तो इनकी सेवा में हैं यहाँ, हम तो इन्हें अकेला छोड़ के जा नहीं सकते, हम चले जाएंगे तो इन्हें कौन संभाल लेगा यहाँ। अरे ये तो खुद ही नहीं, ये खुद मजबूत है लेकिन सेवा के लिए तो कोई चाहिए ना साथ में, तो देखभाल के लिए तो हम लोग हैं ही यहाँ, जितने नौजवान हैं वो सेवा कर रहे हैं, यहाँ पूरी टीम लगी हुई है, जितने भी अपने भाई हैं वो सब यहाँ सेवा। ये देखिए हमारे पीछे जो मास्क लगाए बैठे हैं, ये अर्जुन अवार्ड विनर पहलवान है।
हाँ? शोकेंद्र भाई। शोकिंदर इनका नाम है। तो ये बताइए पहलवान साहब, ये आप भी इस आंदोलन में? ये तो बात आपको नहीं पहुंचनी चाहिए। जो किसान के घर में पैदा हो गया वो माँ बाप से तो अलग हो नहीं सकता। जहाँ बाप है, माँ है, ताऊ है, चाचा है, वहाँ तो जाएगा आदमी। देखो दुर्भाग्य है इस देश का, आज किसान का अन्नदाता रोड पर लेट रहा है और उसकी कोई बात सुनने वाला आज नहीं है। दुर्भाग्य है अगर देश के अन्नदाता को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी और कभी इस तरह के जो बात की। अब बुजुर्ग से आप बात कर रहे थे, उसको क्या पीड़ा है? उसको सबसे बड़ी पीड़ा किसान अध्यादेश के अलावा जो पीड़ा है, जो जिस शब्द से इनको नवाजा जा रहा है, आज हमारे देश का सबसे बड़ा देशभक्त है, जिसका लड़का बॉर्डर पर रक्षा देश की करता है, जो खुद हल चला के पूरे देश के लोगों का पेट भरता है, आज उसी को आप देशद्रोही कहोगे? आज उसी को आप गद्दार कहोगे? मतलब एक तो वो चीज आप दे रहे हो जो इन्होंने कभी मांगी नहीं है, डिमांड ही नहीं करी। देश के किसी भी किसान ने आज तक इन अध्यादेशों की कोई डिमांड नहीं करी। अरे कितने किसान संगठन समर्थन कर देखते नहीं आप? सरकार दावा करती है कितने किसान संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी कहा, एक आध दो संगठनों ने वहां समर्थन भी किया। अच्छा, एक दो लोग वहां जाके समर्थन कर रहे हैं, ये इतने लोग यहाँ पड़े हैं, बावले तो हो नहीं सकते। आप भी बुद्धिजीवी लोग हो, और आज तो इन्हीं किसानों के बच्चे IPS IAS भी बन रहे हैं। उनसे समझवा दो। अगर सरकार इनके बीच में आकर नहीं समझाना चाहती इनको, तो उनसे समझवा दो। भाई जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उनसे नु कह रहे ये कानून बहुत अच्छा है, वे आके यहाँ पे समझा तो सकते हैं ना। इनको बता देना, अगर भैया हम तुम्हारे घर को भर रहे हैं, आपका इतना मुनाफा कर रहे हैं, ये चले जाएंगे बेचारे। ये कहाँ उग्रवादी हैं, कहाँ ये देशद्रोही हैं? आप कहाँ से आ? गांव बडल, जिला बागपत। गांव बडल से जिला बागपत से हैं, यूपी से। तो क्या है तैयारी? तैयारी पूरी है। गांव में एक ट्रैक्टर नहीं थमने का। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। होली भी यहीं होगी, दिवाली भी हो सके फिर आगे। फुल तैयारी है, सब आवेंगे गांव में, तो हर घर में ट्रैक्टर एक नहीं बचने का, पूरा काम तो करेंगे। आप लोग एक तरह से धमकी भी दे रहे हो, यहाँ का माहौल खराब करने की बात भी कर रहे हो, क्या लग रहा है? धमकी नहीं, आदमी होंगे शांतिपूर्ण होंगे, धमकी बिल्कुल नहीं देंगे किसी को भी। दबाव बना रहे हो सरकार पे? दबाव? हाँ, दबाव, धमकी बिल्कुल नहीं, शांति। दबाव में कहाँ आ रही? ट्रैक्टर निकला तो था। हैं? कहाँ? ट्रैक्टर निकला तो था 8 तारीख को। वो तो 26 जनवरी के में आवेंगे सब गांव में, तो जन समूह पूरा इकट्ठा होगा। अच्छा, गांव में कुछ है इस आंदोलन को लेकर? लोग चर्चा करते रहे? गांव में पूरी चर्चा है, हर आदमी परेशान है, किसान का बच्चा से लेकर औरत तक सब चर्चा करते हैं। सांझ को सब ये बात है। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ जी, ये किसान जो आम आदमी के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। मैं तो शहरी हूँ, मेरे फादर थे किसान, लेकिन मैं तो शहरी हूँ। लेकिन मैं किसान का धन्यवाद करने आता हूँ, क्योंकि इससे महंगाई जो होगी, जो नए कानून के तहत जमाखोरी को लीगल कर दिया है, फिर सरकार बोलती है कि 100% तक जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो असली मार शहरी लोगों को पड़ने वाला है, हमारे जैसे आम जन लोगों को पड़ने वाला है महंगाई का मार। और अच्छे क्वालिटी का जो अनाज होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और घटिया क्वालिटी का अनाज शहर के लोगों को खरीदना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में टमाटर नहीं बिकता है, प्यूरी बिकता है, यहाँ भी कंपनियाँ वही करेगी, शहर के लोगों को कुछ भी मिलेगा नहीं। और शहर के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं दिल से देखिए, आप आलू का जो किसान है वो 2 रुपया दाम नहीं पाता है, और चिप्स 20 रुपये 25 रुपये से कम कोई है नहीं। जब आया था तब 5 रुपये का था। देखिए, एक स्टिकर, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, ऐसा है, ये किसानों की समस्या, ये किसान जो है इनका हक नहीं, क्या अपने बात कहने का, यहाँ अपनी बात कहने का हक है, गवर्नमेंट को सुनाने का हक है। हम भी यहीं के पैदा हुए, तो सुन तो रही गवर्नमेंट, बात तो कर रही है। सुन रही है गवर्नमेंट। कोई तो कभी तो गद्दार की संज्ञा दे देती है हमें, कभी की अरे हम अपने दर्द के लिए यहाँ इतने दिन से दुखी हुए बैठे, हम क्या करें? हम जो है, जो हम मार्च कर रहे हो कर रहे, दुख हो के ही तो कर रहे हम। और फिर एक बात बताओ हमें, क्या जो सुनो अब हम कुछ और किसानों के पास चल रहे। देखिए, इस तरह का इन्होंने छपवा के रख लिया है। सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे देश का एजेंडा।
किसान का एजेंडा पूरा करके रहेंगे। किसान इतना दुखी है, किसान अपना छोलता है गन्ना, पलकटी से काटता है गन्ने, लेकिन किसान को जो है अगली साल दाम मिलता है, रेट मिलता है। अब तक तो दाम भी पूरा नहीं हुआ। कौन सा दाम सरकार देगी? कई 2 योजना हो लिया इस सरकार को, लेकिन किसान को वही रेट है 315, 316, 18। देखो कितना दुखी है, दवा गिरता है, खाद गिरता है, लेकिन किसान को पूरा दाम नहीं मिल पाता। और हम जाते हैं वो बाजार में सामान लेने के लिए, एकदम पैसा दे देते हैं सामान का, हमको मिलेगा गन्ने का अगली साल भुगतान। कैसे पूरा पाड़ेगा इस देश का किसान? हम दुखी है, दुखी होकर यहाँ पे आए। हम कुर्डी से छपरौली क्षेत्र के किसान एक बस भर के लेकर आए। हमारे अंदर जोश था, हम बहुत जोशीले किसान, हम दुखी होकर यहाँ पे चल दिए। हमारे बालक अगर बीमार, हम कैसे दिखाए, कैसे पूरा पाड़े बीमारी का? हमारे पास पैसा आएगा अगली साल, और कितनी मेहनत करता है किसान। हम दुखी हो गए यहाँ पाए। सरकार अगर हमें सुखी करना चाहती है, एकदम सुन लो, ये कानून वापस लो, हम जो यहाँ से चले जाएंगे। हमारा यहाँ पर क्या काम था? सरकार ने जोड़ दिया हमें यहाँ पर। अच्छा ठीक है, हमें खेत पर काम करना था। धीरज रखो, तबीयत खराब हो जाए। बस तबीयत तो खराब नहीं होगी, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है सरकार की तरफ। नहीं, शांत रखो, तबीयत ठीक रखो, तभी आंदोलन कर पाओगे, स्वस्थ रहो। ठीक है, तबीयत माहौल क्या है? मैं अब हम दूसरे किसानों की तरफ चलते सवेरे के सरकार अपनी तैयारी कर रही है और किसान संगठन, किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वक्त कुछ महिलाओं के साथ हूँ और आपको ये भी बता दूं कि जो किसानों ने तैयारी की है उसमें 26 जनवरी की जो उनकी तैयारी है उसमें महिलाओं को आगे रखने की उनकी योजना भी है। मैं आप जो लोग को मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको मिलाता हूँ। टीवी पर इससे पहले आपने इनको देखा नहीं होगा। एक समय में देश के सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की ये बेटी हैं, ये भी आई हैं, और इन्हीं के भाई राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इस आंदोलन के 40 संगठन में जो एक नेता सरकार से बातचीत करने जाते हैं, वो राकेश टिकैत इनके भाई हैं और ये उनकी बहू है। और ये तो 3 पीढ़ियों की महिलाएं, बच्चियां यहाँ पर आंदोलन में आई हैं। पहले शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है? बिमला। तो आप किसके साथ आई? अपने परिवार के साथ है, अपने ससुराल आई। मैं अपने ससुराल आई, मेरा परिवार है सारा, बहू है, पोती है, बेटे है। ये आपकी पोती हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहू यार है। ये बहू है? ये राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत की बेटी अपनी बहू के साथ अपनी आप क्या करती हो बच्ची? मैं भी स्टूडेंट हूँ 11th क्लास में। तो यहाँ क्यों चली आई? सबको सपोर्ट करने, फार्मर्स को। अरे तो घर रहती है, यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे तो घर क्या करते हैं? जब सब फैमिली यहाँ पे है तो घर क्या करते हैं ये बच्चे? अरे यहाँ सड़क पे, ट्रॉली पे कहाँ रहोगी? कैसे? ये मेरी बड़ी जिठानी है। हाँ? ये मेरी बड़ी जिठानी, हम सारा परिवार घर आ रहे, सारा परिवार आ रहे। ये जिठानी लेके आई? हाँ, ये जिठानी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बुजुर्गों, महिलाओं को कि जाने को, आंदोलन में नहीं आने को। आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुन रही हो। नहीं, हम नहीं सुना जी। क्यों? हमें तो जी आंदोलन में आना, और हमेशा इतने मेरे भाई और यहाँ रहेंगे तो आते ही रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, महेंद्र सिंह टिकैत जी, आपके पिताजी, बहुत हठी आदमी थे, बड़े जिद्दी आदमी थे, अपनी बात मनवाते नहीं थे, तब तक जल्दी जाते नहीं थे। तो आप अपने घर में भी वैसे करती हो? हाँ जी, मैं तो उन पे ही हूँ, बिल्कुल उन पे ही हूँ, नुकी नुई उन जैसी हूँ, जैसे मैं थे ऐसी हूँ। बल्कि मेरे भाई और मैं कुछ कम सा गुस्सा मेरे में उनसे भी ज्यादा है। हाँ। ये तो बहुत लोग कहते हैं कि जो बात महेंद्र टिकैत में थी वो बात राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। मैं तो चौधरी परिवार में ही पैदा हुई, चौधरी परिवार में मेरी शादी हुई। जो सुरेंद्र सिंह है देश खाप, मैं उनकी पत्नी हूँ। हाँ तो वो तो ठीक। तो आपके घर कितनी खेती होती है? नहीं 50। अच्छा 50 बीघे? हाँ जी। तो एक बात बताइए। हाँ जी। किसान के उन्हीं की फैमिली के लोग आ रहे हैं, बड़े नेता जो है या बड़े किसान है उन्हीं की बीवियाँ आ रही हैं, उन्हीं के पत्नी, उन्हीं के परिवार वाले आ रहे हैं? नहीं, सब आ रहे हैं। तो जिनका 5 बीघे में भी आ रहे हैं, जिनका 10 बीघे में भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, छोटे बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये बताएं कि आपको इस कानून से क्या दिक्कत है? मोदी जी कह रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कर रहे थे? अच्छा नहीं कर रहे, किसान अच्छा नहीं कर रहे, किसानों को ये अच्छा नहीं लगा नियम। जी तो ज्यादा जिद पड़ रहा, इतना प्रधानमंत्री, ये तो एक राष्ट्र हमारा वो हो गया ना, एक राजा हो गया, इतना उसे अड़ना नहीं चाहिए।
गलत कर रहा, बहुत ही गलत कर रहा, बहुत ही ज़्यादा गलत, ज़्यादा गलत कर रहा। अरे वो कह रहे हैं अच्छाई के लिए है। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत कर रहा, अपने लिए बहुत गलत कर रहा। अच्छा आपके बहुत ही गलत कर रहा, करना नहीं चाहता वो। ये तो ये डाड़ कह रहे जो करे अपने जाकत के साथ जिद कर रखा हो, मतलब एक जो छोटे से बच्चे के साथ जिद कर रहे हो, ये डाड़ किसानों के साथ जिद कर रहे, करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। राजा को तो सबकी सुननी जा। अब राकेश टिकैत को आप जानते हैं, उनकी बहू है, ये पूरा कुनवा लेके चलिए आप लोग। हाँ जी, हाँ? बड़े चले, बड़े के साथ साथ हम भी चले। हम आपस में फोन पे बात कर ले भाई, सब चलेंगे। हम तो तीसरे दिन आले, दूसरे दिन आले, रोज आते रहे फोन पे उधर से। हाँ बात कर ले आपस में सब, चलो भाई आज चलेंगे। तो 26 तारीख को आओगे? खूब पहले ही, 26 तारीख को नहीं पहले ही। जब हमारे किसान यहाँ पे हैं तो हम भी यहाँ पे हैं। किसान को आलेंगे हम तो 23 की सांझ को। रात तो लेकिन इस बार हमारी राय है, बच्ची को मत लाना, बच्चियों को। वो तो देखेंगे जी, परिवार बच्चे घर क्या करेंगे अकेले। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा कि भाई कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा अभी, ऐसे कैसे दिखेगा? तुम देखो तो क्या दिखेगा, देखो देखो रास्ता तो दिखेगा, रास्ता दिखानी तो आ रहे हम यहाँ से, और हमारा सड़क पर हम क्या लेना थे? रास्ता निकलेगा, रास्ता दिखाना आ रहे, रास्ता निकलेगा बीच का सारा निकलेगा, तुम देखते तो रहो क्या होगा। देखो आप बोलते रही हो चौधरी साहब के स्टाइल में ही। हाँ तो चौधरी साहब की हूँ ना, चौधरी परिवार में पैदा हुई थी, चौधरी परिवार में भी आई। मैं तो और बात जानती नहीं, मुझे तो चौधरी का ही पता, नोक नोक रहे होगा। तो थोड़ा आपके भाई की बहू से बात कर लेते। हाँ तो मैं कह रहा हूँ रास्ता निकल नहीं रहा, आप तो समझ रही हैं सारी चीज़ों को, आप सरकार की पक्ष को भी समझ रही हैं, ये जिद की उनको झुकना पड़ेगा, इससे तो मुझे लग नहीं रहा। अभी नया नया बयान भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो आया है उससे तो लग नहीं रहा। देखो सरकार को नहीं झुकना, झुकना किसान को भी नहीं है, कितने दिन तक नहीं झुकेंगे। ठीक है रास्ता तो निकलेगा किसी ना किसी दिन, कितने दिन चला लेगी सरकार अपनी, 2 साल 3 साल, क्या परमानेंट के लिए तो है नहीं है सरकार। तो कितने दिन आंदोलन चलेगा ये? तो आंदोलन तो चलेगा, कितने भी साल चलेगा, 10 साल भी चलेगा, आंदोलन की दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब सरकार को होने वाली है, जितनी जल्दी समझ लेगी उतना उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शहीद हो जाएंगे और क्या होगा। ये चीज़ सरकार कुछ समझनी चाहिए अब, किस आंदोलन में अब आगे आगे होने वाला क्या है। ठीक है ये जो बिल वापसी में ये हट लिए बैठे हैं ना, ज़्यादा दिन नहीं चलने की है। हम अपनी बात बता रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि बिल वापस तो नहीं सरकार लेगी। चलो अच्छी बात है, ये आपको लग रहा, अभी तो चलने दो ना, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो सरकार ने देखा ही क्या है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आंदोलन क्या, अभी तो बच्चे ये जो ये कह रहे हैं ना कि बुजुर्ग को घर भेज लो ना, भेज लो, हम कौन तो किसी को रोक के बैठे, सबका अपना अपना मन है, जो आ रहे अपने मन से आ रहे, कोई किसी के उसमें दबाव में आके यहाँ नहीं आ रहा है। और बुजुर्ग को भेज के देख लो, कौन से को भेज के देखना चाहो, 88 साल 97 साल के हैं हमारे यहाँ बाबा जी, और कोई भी नहीं जाने के। तो सब लोग ये भी तो कह रहे हैं कि यहाँ लंगर मिल रहा, पकौड़े मिल रहे हैं। पकौड़े अपनी मेहनत के खा रहे, कौन सा सरकार से मांग मांग के खा रहे भाई, खेती हमारी, मेहनत हमारी, पकौड़े हम नहीं खाएंगे और क्या सरकार खाएगी पकौड़े? हलवा भी हम ही खाएंगे, सारी चीज़ हम ही खाएंगे, जब हम ही उगा रहे, हम ही सारी मेहनत कर रहे, खेत में जाके हम ही काम कमा रहे, और मतलब कमाए हम और भैया खा जाए वो, यही तो वो चाह रहे हैं, यही हमें ऑनर नहीं देना चाह रहे। मतलब मेहनत तो क्या रहे किसान, ठीक है एसीओ में बैठ बैठ के पकौड़े कौन खाए? सरकार। ये नहीं होने का अब। तो एक बात ये भी है ना, जब आप लोग बातें करती हो, लोग टीवी पे देखते हैं, अलग अलग जगह पे देखते हैं, तो कहते हैं ये देखो ये किसान की कहीं से बहू लग रही है, ये बेटी किसान की लग रही है। यही तो दिक्कत है, यही तो सारी दिक्कत है। अगर किसान पढ़ा लिखा, किसान पढ़ कैसे लिया, उसे तो खेत में होना चाहिए। किसान के बच्चे कैसे मैकडी में चले गए, उन्हें तो खेत में होना चाहिए। क्यों भाई किसान जो हमारे बाप दादा हैं ये सब बस खेती में रहे, उनके बच्चे भी खेती में जाने चाहिए। एजुकेशन कोई ना करे, डिजिटल से इंडिया, डिजिटल इंडिया कहाँ का डिजिटल? कौन से भाई, कौन से किसान के पास वो कार्ड है, कहाँ शॉपिंग कर रहा है वो कार्ड से? कौन किसके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है? भाई डिजिटल इंडिया तो जब बनेगा, गन्नों का पेमेंट टाइम पे डाल लो, वे भी कार्ड रखेंगे, वे भी शॉपिंग करेंगे, वे भी स्वाइप कराएंगे, वे क्यों अपना कैश में करके आएंगे? पेमेंट तुम दे नहीं रहे, डिजिटल इंडिया बना रहे, 10-10 साल 15-15 साल तक तुम्हें, और करना क्या चाह रहे इस चीज़ को कि भैया बेच के और अपना करो। किसानों को क्या करना चाह रहे? किसानों को बस वहीं तक रखना चाह रहे हैं कि भाई खेत में ही रहे किसान, किसान और कहीं ना दिखाई दे। किसानों की आप बात कर रही हैं, सरकार ये कहती है वो उन्हीं किसानों की चिंता करके उनको आप जैसा बनाना चाह रहे हैं।
हाँ तो किसान तो तरक्की बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा, लेकिन सरकार करने नहीं देना चाह रही। सरकार के सिर पर पता नहीं किसका हाथ है, किसका वो करना चाह रही। वो अब जो जिनके सिर पर उनका हाथ है, सब इस चीज़ को जान चुके हैं। अब ये चीज़ सब लोगों की समझ में आ रही है, आम जनता की समझ में आ चुकी है अब ये चीज़। ठीक है, अब ये चीज़ ऐसे ही सुनो, मैं ये कह रहा, ये तो उनकी बेटी है तो ये तो उस स्टाइल में बोल रही है, मगर आप तो दूसरे घर से आई हो, बहू हो, आप भी फर्राटेदार। बात बेटी है बहू की नहीं है, बात यहाँ किसान की है ना। यहाँ ये है कि उस फैमिली से है या उस फैमिली से, या हमारी शादी उस फैमिली में होगी। बात इस टाइम है किसान की, ठीक है, किसान के दुख की, किसान के दर्द की। बात इस चीज़ की नहीं है कि वहाँ अगर ये बेटी है तो यही समझेंगी। हम क्यों नहीं समझ सकते भाई? इंसान तो हम भी हैं, बेटी बहू से थोड़ी मतलब है। इंसान तो हम भी हैं, समझेंगे तो हम भी इस चीज़ को। भाई किसान का दुख किसे नहीं, उसे ही नहीं दिखाई देगा जिसे कुछ बस अपने आप से ही मतलब होगा, उन्हें नहीं दिखाई देगा सबको, वरना किसान का दुख समझ में आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सब चीज़ है, ये ऐसा थोड़ी होता है कि भाई सरकार के बोलने से, सरकार को तो इतना भी टाइम नहीं, श्रद्धांजलि दे दे 2 मिनट 5 मिनट का, इस चीज़ का भी टाइम नहीं। कम से कम इतनी इंसान तो मतलब इंसान क्या है, मानवता क्या है कि एक श्रद्धांजलि दी जा रही किसके लिए? और तुम बात करते हो कि भाई यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, दौरे करते फिर जब लगा लेते चौपाले, तब बिल पास करे थे, तब तो किसानों से बात नहीं की उन्होंने। कितने किसानों से बात की? सब कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहाँ है वे किसान? वे यहाँ क्यों नहीं है किसान? कौन से किसान है वे? अरे वो गरीब किसान है। हाँ, वो ज़्यादा गरीब किसान है, वो अब दिख भी नहीं रहे किसान। वो इतने गरीब किसान है, वो पता नहीं कौन से एसी के रूम में बैठे हैं अब किसान, जो दिख भी नहीं रहे। किसान तो ये पड़ा सड़क पे, बता दो उन्हें कि यहाँ आके देख लेंगे कुछ। अच्छा, 26 जनवरी की? 26 जनवरी की तो तैयारी पूरी है, अब सारी आज ही क्यों बता दे? सारी आज ही क्यों बता दे? 26 तारीख को देख लियो, यही रहियो, कैमरे ले लेगा। अरे मैं तो रहूँ रोज। हाँ तो बस तो पता चलेगा 26 का नज़ारा। 26 को देखने में मजा आएगा, पहले बताने में कोई वो नहीं है। सस्पेंस भी कोई चीज़ है तो सस्पेंस रखो। 26 का 26। अच्छा, आप भी आ जाएंगी 26 जनवरी जो घरों बुढ़िया में भी यही आ जाएंगे, और क्या। दिल्ली की 26 जनवरी भी देख लेंगे। हाँ, यही देखेंगे, और क्या। मोदी बढ़िया। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं मुजफ्फरनगर से। आप भी इसी फैमिली से? हाँ जी, सब सहयोगी हैं, सब पड़ोसी हैं, और मैं मुजफ्फरनगर। किसान फैमिली से है सब, इससे नहीं शिकायत वाली से नहीं, सब किसान फैमिली से है। बहन है, किसान की बहू है, सब है। तो अब अपनी चीज़ के सब भाव खुद करते हैं, व्यापारी सब अपना, ये किसानों को अपना का भाव करने देते हैं। वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे, बस ज़्यादा बात बढ़ाने की क्या जरूरत है ना? भाव तो खुद करना चाहिए ना, सब खुद कर रहे हैं। बताओ, हमारे गन्ने का भाव ये तय कर रहे, 200 का पैसा टाइम पे नहीं मिलता, तो किसान समझ में आप होंगे ना, ना कर रहे, तय कहाँ कर रहे हैं। वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है किसान, वो भी नहीं देने को तैयार। किसान की सिर्फ यही से किसान परिवार के महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबके जुबान पर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की जिद आ चुकी है। और देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ये एक बात है, सरकार अपनी तरफ से मजबूती के साथ खड़ी है और किसान भी अपने आंदोलन में उतनी ही मजबूती के साथ खड़े होकर के सामना कर रहे हैं। माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलते हैं। किसान है? हाँ जी, किसान है जी, प्रूफ ले रहे हैं जी अपना जी। हम मोदी जी से यही कहना आए जी, हम खालिस्तानी नहीं है जी। अमित चौधरी मेरा नाम है जी, फर्द में साथ ले रहा जी अपनी। ये क्या है? ये फर्द बोलते हैं किसान के लिए जी। गांव में जमीन की हाँ जी, ये मेन चीज़ होती है जी किसान की जी। तो इससे किसान बोला जाता है जी। अमित चौधरी मेरा नाम है जी, इसमें देख लो जी आप भी। इसी तरीके से हम किसान के इसीलिए बोलने के लिए आए, हम खालिस्तानी नहीं है जी। इसमें बहुत जगह लोन लिया लोन तो कर्ज में दबे पड़े जी किसान तो जी, कर्ज में दबे पड़े किसान तो जी। हाँ जी, ये तो असली पहचान तो किसानों की यहीं से हो रही जी, लोन से ही जी। यो ना होता तो फिर किसान को कौन पूछ रहा था जी? नहीं, कर्जे का भी किसान का ही से पता लग रहा है। कर्जे का तो इसी फर्ज से पता लगा, किसान जहाँ कहीं मारा मर्सिडीज में, कहीं इसका देख कर बाढ़ बंधा पड़ा, इसी फर्ज में तो पता लगा हमारा कितना कर्जे में। हम हमारी असली पहचान कर्जे की दबे हुए किसान की, इससे पता लगा फर्ज में। हम बारे पर लोन चढ़ जा, लेकिन कह तो रहे कि पैसे वाले हैं ये तो उनके कहने से क्या होता है, जो कटना है उससे पूछो उस पर क्या बीत रही है। मोदी जी कहते हैं कि 3-5 गुना रेट बढ़ाने, 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। अरे वो पुरानी 15 लाख तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद दोबारा देश ने उनको चुन दिया। हम मोदी जी से, माननीय मोदी जी से मैं विनम्रता के साथ उनसे कहता हूं कि मोदी जी हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, एक कानून बना दो, इन तीनों अध्यादेशों को वापस कर दो। सीधा है ये। मैं कह रहा हूँ किसानों को खत्म कर दो। अगर आप इतने सारे किसान हैं, ठीक है, हरियाणा,
राजस्थान, पंजाब, हर जगह से किसान आ रखा है। वो बोल रहे हैं खाली पंजाब का मुद्दा है, हरियाणा का मुद्दा है, हर जगह से किसान आया हुआ है। सबकी सुनो ना, सब कह रहे हैं भैया कानून वापस लो। हर जगह से देखो कम आया, मैं भी जा रहा हूँ सब बॉर्डर पे, ज्यादा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के भी आए। और कहाँ से लाए तो बताओ, इकट्ठे सारे कर ले। अरे जगह तो आप एक मिनट, क्या सारे लोग पत्रकार हैं? क्या सारे किसान इतने एक्टिव हैं, सारे इतने संपन्न हैं जो यहाँ तक पहुँच जाएंगे? देखो सारे आए नए आए, ईस्टर्न यूपी और बिहार वालों को तो किराया नहीं हो पाएगा। जो जहाँ किसान खड़ा है, अब वो तो आगे कहीं चुनाव आएगा, लोकतंत्र की कहीं परीक्षा होगी, जब तो पता लगेगा। अब खाली न्यूज़ 24 अब चुना है, ये कहते थे जी 5 साल और दो, 5 साल तो कुछ किया ही नहीं था, भी 5 और दो, शायद 5 साल इन्हें व्यवस्था बनाने में लगी हो, फिर तब कुछ करेंगे। अभी इन 5 सालों में इन्होंने करना था, जो इन्होंने नीति बनाई थी उन 5 में, वो देखने के लिए आपको मिली गई। आप क्या कह रहे हो? मैं तो नहीं कह रहा था, मगर जब इतने अच्छे कानून थे ये, और तो इनमें संशोधन ही क्यों कर रहे हैं? ये इनमें लागू रहना तो जब संशोधन क्यों कर रहे हैं फिर इनमें? आप गजब बात करते हो। मान लो कि कानून बनाया गया, कोई सुनो, सरकार ने कानून बनाया, बहुत विचार के बाद बनाया और सब एक्सपर्ट से मिल करके बनाया, वो तुम्हारी और हमारे और आपकी स्थिति को या किसानों की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाया। लेकिन अगर आपको उस कानून में कोई गड़बड़ी लग रही है तो उन्होंने, सरकार ने आपको बातचीत की टेबल पे बुलाया और 10 बार बात की और आपको ये बताने की वो कोशिश कर रही है सरकार कि भाई इसमें फायदा है, आपको फायदा है। अगर आपको लगता है, जैसे आपने कहा, देखो बिजली वाला कहा तो वो मान गए, आपने पराली वाला कहा वो मान गए, आपने कहा कि एसडीएम की जगह हमको कोर्ट में जाना चाहिए, उस संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। अब आप कह रहे हो नहीं, तीनों खत्म कर दो। नहीं, जब इनमें कोई परिवर्तन नहीं था, ये अच्छे लग रहे थे, तो इनमें परिवर्तन ही क्यों कर रहे हैं? तो आपके ये जो बैठे हुए हो, इसका भी तो ख्याल करना है। चद्दर ले रहा है, मैं आपको कहूँगा चद्दर रख लो, और आप इसमें फायदेदार, तुम कहोगे मुझे तो फायदा नहीं, इसमें मैं क्यों रखूँ? तो वही कानून वाली बात है, जब इसमें फायदा है तो इनमें संशोधन ही क्यों कर रहे हैं फिर? तो चलो ये चद्दर मान लो आप मुझे देते हो और मैं कह दूं मुझे फायदा नहीं, लेकिन अगर मेरी बुद्धि कम है और ठंडक ज्यादा है, आप समझदार हो, बच्चा समझता नहीं है, कम कपड़ों में भी वो जाड़े में निकलता है, तो गार्जियन बोलता है थोड़े और पहन लो, उसके समझ में नहीं आता, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये चद्दर बहुत लोगों के हमारे फायदे का भी हो जा। हमें समझाना भी तो है, उनको तरीके भी तो बताओ, हमें इन तीन कानूनों से तुम्हें ये लाभ है, वे हमें लाभ भी तो बताओ। जब हमें नुकसान दिख रहा है उसमें, तो हमें लाभ बताओ। अब ये लाभ है तुम्हें इसमें, इसके करने से। मिल चल रही है और गन्ने का पेमेंट खुला नहीं, 0 है, पर्ची पे लिखा हुआ। 3 महीने हो लिए, किसान 2 महीने से ऊपर हो गए गेरते, गन्ना गेरते हुए, और गन्ने का पता ही नहीं क्या भाव है क्या भाव नहीं, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ साल के 6,000 बिना लाभ के कोई कार्य हो क्या? कोई फैक्ट्री चलती हो, कोई चीज चलती हो बिना लाभ के, और किसान बिना लाभ के फिर रहा। इसे लाभकारी मूल्य होना मिलना चाहिए। जब ये सबको लाभकारी मूल्य दे रहे तो किसान को क्यों दे रहे? अरे 6,000 मिला, कहीं का 6,000 मिल गया? कागजों में है। ये तो बिजली के भाव बहुत रेट बढ़ रहे, डीजल के बढ़ रहे, जो खेती में मजदूरी है, डीजल है और चीज उर्वरक हैं, ये तो यही बहुत महंगे हैं। और कहने को किसान, एक बात बताइए, अच्छा जब लाभ के बिना कोई कार्य नहीं होता, देखते नहीं हो, बोलते हैं यूरिया सस्ती कर दिया, यूरिया वो तो घटा दिया, 40 किलो का कर दिया, 10 किलो घटा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं राजीव रंजन जी, मेरा गांव मोड़ खुर्द है, मेरा नाम चौधरी मुन्नू सिंह है, और जो है 70 साल में ज्यादा नाम पता ज्यादा बता रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, इनसे नहीं घबराना, वो जेल में जानवर नहीं बनते, डंगर नहीं बनते, हम इंसान ही है वहाँ भी, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। 70 साल में पहली बार ऐसा होगा कि जो पर्ची बिना रेट के किसान के हाथ में है। अरे हो सकता है काफी अच्छा रेट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। अरे ये तो आंदोलन चल गया, नहीं हो तो घटाने जा रहा था, और घटाने जा रहा था, ये तो आंदोलन की वजह से नहीं कर पाए भाई। बढ़ने तो जा, बढ़ता क्या हो तो घटता। 8-8 लाख 9-9 लाख रुपए किसान पे कर्जा है, कृषि कार्ड पे लिए फिर रहे, और 20 बीघा किसान मैं हूँ, और 15-20 बीघे के किसान हैं। ये तो इनकी मेहरबानी, जो कुछ बड़े किसान हैं, इन लोगों ने आगा घेर लिया, यहाँ आ गए,
अन्य छोटा किसान तो यहाँ उतर बेचारे की औकात ही नहीं है, हमारे जैसों की तो औकात नहीं, हम तो बैठ का है गाड़ी में दूसरे की। देखिए इस आंदोलन के लिए ये इस किसान की इनकी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का जो 90% किसान है उसकी जोत 2 बीघे से 2 एकड़ से कम है, और उन किसानों के पास इस तरह के आंदोलन में आने के लिए और 1 महीना 2 महीना रहने के लिए किराया, कपड़ा, खाने की व्यवस्था बहुत ही मुश्किल है। और शायद इसीलिए सरकार रेंग देती, जिस तरह बुंटों के नीचे रेंग देना ऐसे रेंग दे किसानों को। जो छोटे किसान हैं उनकी हिम्मत नहीं है बेचारों की। वे तो गांव में आक्रोश, तो गांव में, यहाँ क्या आक्रोश है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। गांव में है आक्रोश। तो जो लोग नहीं सोच रहे अब ठंड कम हो तो हम भागें दिल्ली में को। गांव में भी दमन करने की स्थिति। और एक बात और है, ये कह रहे सरकार यथा राजा, क्या नाम, तपो राजा, जो तप करता नहीं, ये मैं तपो राजा, मेरे दिमाग में लिखने की बात है। देख नहीं जी, राजा तथा प्रजा, नहीं राजा तथा प्रजा। बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसानों और सरकार के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकला और उस पर किसानों का माहौल क्या है लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।